हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ सीबीएसई के बारे में। एक बात बताइए मुझे, सीबीएसई वाले की कर क्या रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब बच्चों का फ्यूचर खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। पेरेंट्स परेशान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति खेलनी है, अपने आप को सही साबित करना है। बाकी सारे लोग जाएं भाड़ में, है ना। बाकी बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों की एग्जाम की डेट्स निकल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति खेलनी है, अपने आप को अच्छा साबित करना है, सही साबित करना है। और इसको साबित करने के लिए इन्हें जो दंड भेद अपनाने पड़े ये वो अपनाएंगे। इन्होंने ऐसा ही कुछ कांड किया कल। सीबीएसई वालों ने सारे प्रिंसिपल्स के ऑफिसों में एक एक मैसेज भेजा कि प्लीज ओएसएम को बचाओ, ओएसएम के लिए एक एक वीडियो बनाओ, ताकि ओएसएम बहुत अच्छा है, ओएसएम के लिए बताइए लोगों को। पेरेंट्स को भेजिए मैसेज कि ओएसएम प्रणाली बहुत अच्छी है और इससे कोई भी बच्चों का नुकसान नहीं होगा, बच्चों के फेवर में ही जाएगा आगे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तरह तरह की चीजें, मतलब आपने सिर्फ प्रिंसिपल को एक रट्टा लगवा दिया और सारे प्रिंसिपल्स की वीडियो एक एक करके आने लगी। और इसी तरह से मेरी बेटी के पास भी एक लिंक आया था कि आप इसको सपोर्ट करो, वीडियो भेजी गई है तो उसमें सपोर्ट किया गया, बोला गया कि सपोर्ट करो। पेरेंट्स को भेजा गया मैसेज कि इन पे जाके लिंक पे क्लिक करके आप सपोर्ट करिए, भेजिए, मतलब लिंक को सपोर्ट कीजिए। तो मैं एक बात जानना चाहती हूँ यहाँ पर, पेरेंट्स बुद्धू हैं क्या या बच्चे पागल हैं? आपके स्कूल में बच्चा 12 साल से पढ़ रहा है, इन 12 सालों में पेरेंट्स ने आपके स्कूल में कितनी फीस दी होगी? लाखों फीस दी है। क्या पेरेंट्स को इतना भी हक नहीं है कि अपने बच्चे का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है आफ्टर 12th पेरेंट्स के लिए, कि हमारा बच्चा अब कैरियर बनाएगा, हमने जो अब तक बच्चे पे इन्वेस्ट किया है उसको सही दिशा में जाने का एक टाइम आया है कि अब बच्चा कुछ इनकम करेगा, कुछ अपना प्रोफेशनल चुनेगा। वहां पर आकर आपने ऐसा गेम खेला कि पेरेंट्स फिर से आके आपके स्कूल में फिर से एडमिशन कराएं या फिर से उनको चार्ज दिया जाए, पहले कॉपी की चेकिंग के नाम पे, फिर रेवोल्यूशन के नाम पे, फिर उसके बाद में आपने जो बच्चों को आरटी पकड़ा दिए वो आरटी के नाम पे आप फॉर्म के पैसे लोगे, फिर से आप बच्चे को रिजल्ट पकड़ाओगे 2 महीने बाद, है ना। आपने पेरेंट्स को पैसे छापने की मशीन समझा है क्या? आपके लिए 100 200 रुपए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता होगा, लेकिन उस पेरेंट्स के लिए बहुत मायने रखते हैं जिसके 3 3 4 4 बच्चे हैं, है ना। पेरेंट्स ये सोचता है कि चलो इस साल मेरे बच्चे का 12th कंप्लीट हो गया तो मैं अपने बच्चे को, अब यहाँ से मेरा बच्चे की मतलब फीस वगैरह नहीं जाएगी तो मैं अपने दूसरे बच्चे के लिए फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। दूसरे बच्चे को अपने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने हैं, दूसरे बच्चे के लिए कुछ और करना है, तो वो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन आपने जो किया वो क्या पेरेंट्स के फेवर में किया? नहीं किया। जिस टाइम पे बच्चे 15 दिन से परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं 15 दिन से, वो बोल रहे हैं बार बार आपसे कि प्लीज हमारे बच्चों के लिए कुछ करिए, हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर का सवाल है, हमारे बच्चों के लिए कुछ करिए। उस टाइम तो आपने कुछ नहीं किया, एक सिंगल वीडियो तक नहीं है आपकी। मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियो में भी यही बात मैंने बताया कि स्कूल की तरफ से सिंगल एक मैसेज तक नहीं आते हैं कि बच्चे की, अगर बच्चे के नंबर्स कम आए हैं, बच्चों के लिए कुछ हेल्प की जरूरत है तो हम तैयार हैं। कोई मैसेज नहीं आए हैं। हम ही फोन करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम क्या प्रोसेस है, कैसे हम बच्चे के लिए मतलब अप्लाई करें, क्या करें। तो सीधा से सीधा सीबीएसई का जो नोटिस आता है वो चिपका दिया जाता है हमारे पास मैसेज में कि आप ये मैसेज देखो, बस ऐसे ऐसे ये मैसेज आया हुआ है, ये प्रोसेस है। क्या आपका गाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता? आप गाइड करने के लिए एक मैसेज कर सकते थे, अपनी तरफ से एक वीडियो बनाकर डाल सकते थे, बच्चों के फेवर में एक वीडियो बना सकते थे, बट उस टाइम आपने एक वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी इस चीज के ऊपर बोले, बच्चों के फेवर में बात की, अरविंद केजरीवाल जी ने इस फेवर में बात की, बच्चों के पेरेंट्स के हित के लिए बात की, मोदी जी को बोला कि आप प्लीज इसके लिए एक्शन लो, धर्मेंद्र जी को इस्तीफा देने के लिए बोला, तो आपको अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी लगी धर्मेंद्र जी को, और उन्होंने सीधा सीधा
प्रिंसिपलों को मैसेज भेज दिया कि आप सब हमारे फेवर में एक वीडियो बना दो कि ऑसम बहुत अच्छा है। क्यों? आपको अपनी कुर्सी ज़्यादा प्यारी है? बच्चों का फ्यूचर प्यारा नहीं है क्या? अरे आपका जो कुर्सी है वो तो अपने आप ही बच जाती जब हम 15 दिन से ये चीज़ बोल रहे हैं कि बच्चों को ग्रेसिंग मार्क्स दो और उन्हें पास करो। पहली बात तो आपने उनकी डिमांड को माना ही नहीं। दूसरी बात, आपने बच्चों को 15 दिन से जो स्ट्रेस दे रखा है मेंटली और मेंटली रूप से टॉर्चर कर रखा है, पेरेंट्स को भी बच्चों को भी, उसके रिगार्डिंग आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया है। मिल क्या रहा है बच्चों को? रोज आए दिन एक डेट एक डेट एक डेट। और 21 से आपने रेवोल्यूशन शुरू किया था, आज कितनी तारीख हो गई? 30 तारीख हो गई है, अभी तक भी आपकी डेट पे डेट बढ़ी जा रही है। आज बढ़ा दो, कल बढ़ा दो, कल कर दो, है ना, इस तरीके से। क्या इन सब में बच्चों का, ये पेरेंट्स का नुकसान नहीं हो रहा है? टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है बच्चों का? अरे बच्चे के लिए एक टाइम, एक एक कीमती होती है, लेकिन आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आज जब बात आपकी कुर्सी पे आ गई है तो आप एक्शन ले रहे हो कि भाई हमारे लिए एक वीडियो बना दो, एक शॉर्ट वीडियो बना दो। तो जो लोग भी मेरी इस बात से सहमत हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या मैं सही कह रही हूँ? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बच्चों के फेवर में कुछ डिसीजन होना चाहिए? बच्चों के लिए जो पेरेंट्स इतना परेशान है और उनके फेवर में कुछ कोई डिसीजन होना चाहिए। क्या ये बात मोदी जी तक नहीं पहुँची होगी? मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए बच्चों के लिए? अगर अभी भी वो एक्शन नहीं ले सकते हैं तो भाई देश की जनता किसके पास जाएगी? आप ये बताइए। देश की जो जनता है आधी से ज़्यादा परेशान है। कोई नीट के एग्ज़ाम के लिए परेशान है, कोई CUT के एग्ज़ाम के लिए परेशान है, कोई CBSE के जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो अपने OSM को लेके परेशान है। तो क्या उनके फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को हमारी? अब कोई क्यों नहीं बोल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्यों नहीं बोल रहा है। क्या हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन गई कि हम लोग रोज लेके वीडियो खड़े हो जाए आप लोगों के सामने, हम लोग रोज आपको बताएं कि भी यार हमारे बच्चों के साथ में क्या हो रहा है? क्या कोई नतीजा निकल कर आ रहा है सामने? रोज एक दिन डेट बढ़ जाती है, रोज एक दिन डेट बढ़ जाती है। क्या इन रोज एक दिन डेट बढ़ने से समस्या का हल निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। अब तो उम्मीद टूटती सी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। जो बच्चे मैसेज करें कि आंटी हमें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए 15 नंबर का, 20 नंबर का, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी, बच्चों यहाँ पर देखिए, इन लोगों के भरोसे टाइम वेस्ट करने से बेटर ये है ना कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से हैंडल करना सीखो। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स रेवोल्यूशन करने से बढ़ जाएंगे तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट करने से और पैसे वेस्ट करने से बेटर यही है, अगर आपको कंपार्टमेंट आई है तो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे दो, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करो। एक्चुअली 15 दिन ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं आपके। 2 महीने का टाइम था, 15 दिन जा चुके हैं, सिर्फ 1.5 महीने का टाइम बचा है आपके पास। आप उसकी प्रिपरेशन में लगो, उसकी तैयारी में लगो। और अगर आप कंपार्टमेंट के हिस्से में नहीं आते हो, आप कंपार्टमेंट नहीं दे सकते हो, आप 3 एग्ज़ाम में फेल हो, तो आप NIOS की तरफ जाओ। 1 साल बर्बाद मत करो अपना, NIOS से करो। उसके भी फॉर्म शायद अभी 2-4 दिन ही डेट है, 2-4 दिन के अंदर आप फिल करो और अपना एग्ज़ाम दो। NIOS में आपका शायद, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट ईयर मेरी फ्रेंड की बेटी थी, उसने किया था NIOS से। तो उन्होंने मुझे बताया था कि 3 एग्ज़ाम 2 बार में एग्ज़ाम होते हैं, 3 एग्ज़ाम एक साथ होते हैं और 2 एग्ज़ाम बाद में होते हैं, मतलब 5 एग्ज़ाम होते हैं टोटल। तो 3 एक बार में होते हैं एक टर्म में, और 2-3 महीने के बाद फिर दो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं। इस तरह से 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप उससे अपना कर लो कंप्लीट 12th क्लास। देखिए 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते आपके, कम हैं ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं कि हर फील्ड में 75% ही कंपलसरी होते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ प्रोफेशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपकी काबिलियत देखी जाती है और कहीं पर आपकी जो काबिलियत होती है ना, उसी के बलबूते पे आपको नौकरी मिलती है आगे। और आगे जो आप ग्रेजुएशन करते हो उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलती है। कुछ कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको कॉलेजों के
जो एग्ज़ाम टेस्ट बनाए जाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाता है, उसमें 12th के मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। और बाकी देखो सीबीएसई की तरफ से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, तभी मैं आप लोगों के साथ में ये बात बोल रही हूँ। प्लीज़ उम्मीद मत लगाओ सीबीएसई वालों से, इन्होंने कुछ नहीं करना है। इससे बेटर ये कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कुछ भी इस बारे में, है ना ही सीबीएसई वाले कोई एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, ना ही वो कोई डिसीजन ले रहे हैं हमारे फेवर में, बच्चों के फेवर में। तो किसी से उम्मीद लगाना भी क्या ही फ़ायदा है ना, किसी से उम्मीद लगा के रखना भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक बुरा सपना सोचकर इसको भूल जाओ और आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में ही फ़ायदा है, क्योंकि इनके भरोसे रहने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। ज़िंदगी देखो किसी के बिना रुकती नहीं है, किसी के भी जाने से या कुछ भी हो जाने से लाइफ नहीं रुकती, लाइफ आगे बढ़ती रहती है। और लाइफ को आगे बढ़ाना भी है हमें, तो उसके लिए कुछ पल यहाँ पर रुकने से बेटर ये है कि आप थोड़ा सा पॉज लो, सोचो समझो चीज़ों को और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि उम्मीद मत करो किसी से भी, है ना, उम्मीद मत करो किसी से भी। जो लोग भी मेरी बात से सहमत है ना, वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना। राधे राधे।